सीएम योगी आदित्यनाथ को। और अब सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर उत्तराखंड सीएसआर डायलॉग कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। ऐसे अनेक काम, डायलिसिस मशीनें, दूर दराज के क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए एसटीएस टनकपुर में पीजीआई सेल के सहयोग से लगी है। अनेक गांवों को एकीकृत ग्राम के रूप में विकसित करने का काम किया जा रहा है। डांडा ककनई गोद लेकर भी जो है, डांडा ककनई एक ऐसा गांव है जहां पर बहुत मतलब सीमांत का क्षेत्र भी है। अनेक प्रकार की जो परेशानियां हैं उस क्षेत्र में बहुत होती हैं, और मैं मानता हूं कि ये केवल एक गांव गोद लेना नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और बुनियादी ढांचे आजीविका के आदर्श मॉडल के रूप में विकसित करने की दिशा में भी एक शानदार कदम है। और मैं इन सभी प्रयासों के लिए आप सबका हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। एक बार हमने एक पहल और करी थी माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ, तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, ऐसे स्कूल जो बहुत ही संस्कार देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं और साधारण स्थितियों परिस्थितियों में भी उच्च मानदंडों को स्थापित करने वाले हमारे होनहार बच्चे उनमें से निकलें। उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका शिक्षण प्रशिक्षण इस प्रकार का हो, इस प्रकार करते हैं। और जो सरकारी स्कूल भी हैं उनमें भी व्यवस्थाएं हो रही हैं, लेकिन हमने कहा था कि सभी जो हमारे उद्योग समूह हैं वो कम से कम 2-2 स्कूल, जिसमें 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख ऐसी छोटी राशि अगर लगा देंगे तो इतने में भी बहुत काम हो जाएगा। वो बहुत बड़ा काम नहीं है। इसमें जैसे आपने किसी ने 8.5 करोड़ का कमिटमेंट किया, किसी ने 10 करोड़ का किया, किसी ने 20 करोड़ का, जिसकी जैसी क्षमता है, जिनका जितना सीएसआर होता होगा। लेकिन ये एक ऐसा काम हो जाएगा जहाँ से हमारे भविष्य तैयार होंगे, जहाँ से हमारे कर्णधार तैयार होंगे। तो ये मैंने एक विचार मेरा आया था और गवर्नर साहब ने उनको सबको चाय पर बुलाया था। हम लोग चाय पर गए थे, तो उसका एक बार मनमोहन जी सब लोगों से आग्रह करके कि अगर कर पाएँ तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा ये। हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड की विकास की बात भी हम करते हैं, तो सच में हमको ये समझना होगा कि उत्तराखंड की अपनी विशिष्ट परिस्थितियां हैं। यहाँ का भूभाग, यहाँ का सीमांत क्षेत्र और पारिस्थितिकी जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही सेंसिटिव है, हमारा इकोलॉजी यहाँ की। और विकास संबंधी चुनौतियाँ भी हमारे राज्य में अन्य स्थानों से भिन्न हैं। यहाँ पर बहुत संसाधन भी लगाने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जो काम सामान्य क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में मैं कहूँ तो आसानी से हो सकते हैं, उसके लिए हमको 2 गुना से भी कई ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए हमें ऐसा विकास चाहिए जो हमारे पहाड़ों की जो संवेदनशीलता है उसका भी सम्मान करे, जंगलों को, नदियों को, इन सब को सुरक्षित रखे, साथ ही हमारे बच्चों को, युवाओं को रोजगार से जोड़ने का भी काम करे। और इसी उद्देश्य की प्राप्ति में हमारे कॉर्पोरेट जगत का अनुभव, आप सबका संस्थागत क्षमताएं, आधुनिक प्रबंधन शैली, समाज कल्याण के प्रति जो आपकी प्रतिबद्धता है और उत्तराखंड की विकास यात्रा को एक नई गति और दिशा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आज राज्य में IIFCL, मैनकाइंड, अवाना फाउंडेशन, टोयोटा, नेस्ले, TSDC, IRCTC, HDFC और ब्रिटानिया जैसी अनेक प्रतिष्ठित संस्थाएं भी अनेक गतिविधियों को चला रही हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे हमारे संस्थान चला रहे हैं, और इन सभी जो CSR पार्टनर्स हैं, इनके सहयोग से हम राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, समावेशी विकास जैसे सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में हम तेजी से बढ़ रहे हैं। और हमारी सरकार ने उत्तराखंड को औद्योगिक क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए अनेक प्रयास प्रारंभ किए हैं, और हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पर उद्योग हमारे ठीक प्रकार से आगे बढ़ें, ठीक प्रकार से उनकी उन्नति हो। हर प्रकार से जिस उद्देश्य से उद्योग लगाया गया है उन उद्योगों को वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, और इसीलिए हमने यहाँ पर इन्वेस्टर समिट का भी
आयोजन किया था, जिसमें 3,56,000 करोड़ के MOU भी विभिन्न संस्थानों के साथ हमारे हुए थे। उसमें से 1 लाख करोड़ से भी अधिक निवेश प्रस्तावों को हम धरातल पर उतारने में सफल रहे हैं। इसके अलावा हम राज्य में व्यापार को सुगम करने के लिए लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान करते हुए हमने सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था लागू की है। वहीं अनेक नीतियां भी हमने बनाई, 30 से अधिक नीतियां बनाई, जिसमें MSME, लॉजिस्टिक, इंडस्ट्री, स्टार्टअप, इससे एक बेहतरीन और सुरक्षित जो माहौल है वो उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के साथ साथ हमने 200 करोड़ रुपए का वेंचर फंड भी बनाया है। और हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है, जैसा अभी नीति आयोग 2023-24 का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इंडेक्स है, उस इंडेक्स में हमने देश में पहला स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही उत्तराखंड को ईज ऑफ लिविंग बिजनेस में अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। लेकिन मेरा मानना है कि एक अच्छा औद्योगिक माहौल तब तक नहीं बन सकता जब तक व्यवस्था बिल्कुल पारदर्शी न हो, शासन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट न हो। इसलिए हमारी सरकार ने प्रदेश के इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए, चाहे वो जिस स्तर का भी हो, किसी भी सेवा का हो, उसके स्तर के अधिकारियों सहित कर्मचारियों सहित 200 से भी अधिक ऐसे अनियमितताओं के मामले, भ्रष्टाचार के मामले में अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। और उत्तराखंड बनने के बाद इस प्रकार की कड़ी कार्रवाई पहली बार अमल में लाई गई है। और हमारी शक्ति तथा पारदर्शिता का लाभ सीधे हमारे उद्योग संस्थानों को मिल रहा है, उद्यमियों को मिल रहा है। योजनाओं की स्वीकृति हो और लैंड आवंटन हो, औद्योगिक लाइसेंस या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में किसी भी अनावश्यक बाधा या भ्रष्टाचार का सामना अब नहीं करना पड़ता है। मैं आज आप सभी उद्यमी साथियों को, सभी संस्थानों के प्रतिनिधियों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्पित है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी कारपोरेट कुशलता और हमारी सरकार की पारदर्शी नीतियां मिलकर एक ऐसी सस्टेनेबल इकोनॉमी का निर्माण करेगी जो पूरे देश के लिए उदाहरण बनेगी। और मैं आप सबसे ये भी अपेक्षा करता हूँ कि सरकार की तरफ से आपको हर सहयोग हम लोग देने के लिए तैयार हैं। हर आपका जो भी चुनौती है, उस चुनौती में हम आपके साथ हैं। मैं जानता हूँ कई बार उद्योग चलते हैं, व्यापार होता है, उसमें अनेक चुनौतियाँ, परेशानियाँ खड़ी होती हैं। कई बार बाजार अलग अलग प्रकार से बदलता रहता है, उसकी भी बड़ी चुनौतियाँ हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। और जिस प्रकार से आज अनेक सारे मामलों में, अनेक सारे विषयों में आज उत्तराखंड पूरे देश के अंदर एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हो रहा है, चाहे UCC का कानून लागू होना हो, चाहे मदरसा बोर्ड समाप्त करके नया कानून स्थापित करना हो शिक्षा के क्षेत्र में, नकल का कानून जिसमें 34,000 से अधिक नियुक्तियां और पिछले